है स्टूडेंट, ये जो है ब्रिक अपने सर पर 1 2 नंबर 3 ऐसे ही डॉट 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 स्टूडेंट इन्होंने n नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है उठा लिया है, राइट। तो आपको पता करना है कि जब ये n ब्रिक ले जा रहा है और सभी ब्रिक का जो मास है वो m है, m kg सभी का मास है, m kg सभी के, राइट। तो स्टूडेंट जो हम लोग जो है इनके सर पे जो टोटल बोझ है उसको जो है सिंगल ब्रिक से दिखाए, ये जो है इन सभी के बराबर है। तो इसका जो है मास कितना होगा स्टूडेंट, एक ब्रिक का m kg है तो n ब्रिक का कितना होगा, n इंटू m, इतने किलोग्राम, राइट, इतने किलोग्राम आपका मास होगा सभी ब्रिकों का, nm जो है, राइट। तो देखिए अब nm kg इनके सर पे हैं, तो ये जो है एक फोर्स लगा रहा होगा बंदा, ये फोर्स लगा रहा होगा किधर, ब्रिक के ऊपर, और कैसा स्टूडेंट, ऊपर की डायरेक्शन में, राइट, ऊपर की डायरेक्शन में। और ये फोर्स कितना होगा, देखिए नीचे mg है, तो ये फोर्स आपका दिस जो मास है n इंटू m इंटू g, इसको जस्ट होल्ड करने के लिए अपने सर पर, ठीक है, नीचे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, टोटल मास इंटू g, तो टोटल मास n इंटू m है और इंटू g। तो इसको जो है अपने सर पर संभालने के लिए, फोर्स तो नीचे इतना लग रहा है, जस्ट संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए इतना ही फोर्स लेबरर को लगाना होगा ऊपर की तरफ, फोर्स अप्लाइड बाय लेबरर ऑन ब्रिक, राइट। तो ब्रिक्स पे कितना फोर्स लगाया, इतना, और ये वाला फोर्स क्या है स्टूडेंट, फोर्स ऑन ब्रिक बाय फोर्स ऑन ब्रिक बाय अर्थ, ग्रेविटेशन के कारण कितना होगा ये। तो इनको अपने सर पे रखना है, तो बैलेंस करना है, राइट, वर्टिकल में बैलेंस करना है फोर्स को, तो ये वाला फोर्स इसके बराबर ही होगा, राइट। तो जो फोर्स लग रहा है, आप इस बात को नोट करिए फिगर को, चलें। तो हमें देखा कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय लेबरर ऑन ब्रिक्स, ये हो गया आपका n इंटू m इंटू g, राइट। ये समझ में आया, टोटल मास इंटू ग्रेविटी, ये फोर्स लगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट h, ऊंचाई जो है चढ़ रहे हैं, राइट, h ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप कॉस थीटा भी लिख लो। तो फोर्स भी ऊपर ही लगा रहा है लेबर, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही ले जा रहे हैं, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, या कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है nmg और डिस्प्लेसमेंट है आपका h, तो वर्क डन कितना होगा, nmgh, क्लियर। इतना जो है वर्क डन हो रहा है, और ये वर्क डन लेबर जो कर रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव वर्क है स्टूडेंट, राइट। थीटा कितना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहां से थीटा आप लोग लिख सकते हो 0 डिग्री, पैरेलल है, तो कॉस थीटा 1, यहां पर कॉस थीटा की जगह हमने 1 लिख दिया,